और मुरली का जो टाइटल है वो है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। आज अब मुरली पढ़ने का सौभाग्य मधुबन घर से मिल रहा है, तो सभी भाई बहन फरिश्ता रूप धारण करके तपस्या धाम के सामने अपने को इमर्ज करें, संगठित रूप में बाप दादा के महावाक्य सुनने के लिए। आज की मुरली में बाबा ने संगठन के महत्व को प्रकाशित किया है। बाबा ने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 मुख्य बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। इसमें बाबा ने एक तो स्नेह के लिए कहा है, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। बाबा ने कहा कि अगर ये तीनों चीजें होंगी तो संगठन मजबूत रहेगा, उस पर कोई भी वार नहीं कर सकेगा। बाबा ने मुरली में आगे अटेंशन खिंचवाए कि जैसे किला होता है, किले की एक एक ईंट का उस किले के मजबूती में योगदान होता है। अगर एक भी ईंट कच्ची है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस किले की मजबूती पर पड़ता है। मुरली छोटी है पर बहुत ही गहरी और चर्निंग करने वाली। तब मूल रूप से बाबा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य सुनते हैं। सभी एकाग्र होके अव्यक्त स्थिति में बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मुरली का टाइटल है संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। किले का गायन भी है। ऐसे ही जो यह ईश्वरीय संगठन है, यह संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है जिससे कोई भी दुश्मन वार कर ना सके, इस रीति से मुख्य किला है संगठन का। ब्राह्मण परिवार एक संगठन, और ये संगठन क्या है, किले की तरह है। बाबा ने कहा इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से वार कर ना सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। कोई विकार अगर हमें बार बार तंग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो पूरे संगठन को भी कमजोर कर देगा। यह तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं अगर तीनों बातें मजबूत हैं तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। वो 3 बातें कौन सी है जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी हो कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में से कोई ना कोई कमी है। बाबा कहते हैं या स्नेही की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। हम स्वयं की स्वयं चेकिंग भी कर सकते हैं, क्या मेरी मन बुद्धि भी संगठित रहती है। बड़ी संगठन की तो बात अलग से हुई,
पर क्या जो मेरे संकल्प है, मेरे संकल्पों में भी संगठन है, या संकल्प विकल्प के रूप में एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। बाबा कहते, तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीन बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखकर भी यह लाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रखकर भी यह लाना चाहिए। जैसे माँ होती है, बच्चों को कोई चीज सिखानी है, तो अगर बच्चा ना भी माने तो उसको फोर्स से माता उसको अपने बच्चों पर अप्लाई करती है, कि माता जानती है कि ये चीज बच्चे के लिए जरूरी है। तो इसी तरह से बाबा भी क्या कह रहे हैं कि इन चीजों पर हमें जो बहुत अटेंशन के साथ, शक्तिशाली, इसमें कोई भी छूट नहीं दे सकते हैं। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं, उसमें इस उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इस रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए, जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती है। हम भी बाबा के ज्ञान में जब आए तो पहले क्या मिला? स्नेह ही तो मिला। बाबा ने अपने स्नेह में हम सभी को खींचा, परिवार का स्नेह मिला। और दूसरा, स्वच्छता। जब भी ब्राह्मण परिवार में आए तो यहाँ स्थूल स्वच्छता की तो बात ही थी, पर साथ में अंदर की, आत्मा की भी स्वच्छता की बात। और तीसरा बाबा ने कहा, जो रूहानियत, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। दो चीजें तो दुनिया वाले भी जानते हैं, पर रूहानियत का उनको ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं, कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती हैं। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है, यह है मुख्य। दो बातों से प्रभावित होकर गए, दो बातों से प्रभावित होकर गए, यह तो उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रहा, उसके रिजल्ट में यह लेकर के गए। तो जैसे लोगों को भी यह मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, वैसे एक दो को संगठन में लाने के लिए व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी और तीन बातें एक दो को दे करके अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। ने कहा है कि एक दो को भी संगठन में लाने के लिए व संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी यह तीन बातें एक दो को देकर के अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है, कोई ना कोई वीकनेस है। अगर स्नेही नहीं है तो संगठन में हम रह नहीं सकते। यानी कि लकड़ियों का गट्ठा होता है, अगर एक रूप, एक तरह की लकड़ियां होंगी तो उनको एक अच्छे से बांधने में वो आएगी। अगर आड़ी तिरछी होंगी तो उसमें एक रस स्थिति से उनको बांधा नहीं जा सकता। वैसे इस संगठन की बात है, अगर हम सभी, जो बाबा की श्रीमत, एक श्रीमत सबके लिए है, एक ही आगे बाबा की सबके लिए है। अगर हम उसी को फॉलो करते हैं तो हम भी क्या हो जाएंगे, एक संगठित रूप में एक रस हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है। जो सफलता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, जरूर कोई कमी है। तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी है। हमने कहा है, तो यह बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है एक दो के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर
का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। अपने आपको भी हम देखें, अगर हमारी कोई भी मर्यादा ऊपर नीचे होती है तो कैसे हमारे पूरे चारों सब्जेक्ट्स पर उसका असर पड़ जाता है। उसी रूप से बाबा कहते हैं, अगर एक एक ब्राह्मण अगर कमजोर होगा तो ये पूरा ब्राह्मण रूपी किला भी क्या हो जाएगा, पूरा कमजोर हो जाएगा। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। फिर कोई वाइब्रेशन भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है। बाबा विशेष हमें कह रहे हैं कि अपने ऊपर अटेंशन कम है। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो माइट हाउस का अनुभव करेंगे। लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे। स्नेह तो सभी को दिख जाता है, स्वच्छता भी दिखती है। तो बाबा कहते हैं कि जो तीसरी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, वो है रूहानियत की। वो भी जो है बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। बाबा ने जो पहली लाइन कही थी, बाबा ने कहा ये पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। तो आप पांडव भवन को इमर्ज कर, यह स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। लेकिन रूहानियत कम है। यह ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। एक सेकंड अगर हम इमर्ज करें अपने आप को मधुबन पांडव भवन में, बाबा बैठे और कैसे बाबा संगठन की महत्वता को बता रहे हैं। बाबा कहते कोई साधारण बात नहीं है, यह अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। वह तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रहकर ये निशाना लगाएंगे। यह लक्ष्य जरूर रखना है, अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। हम सभी अनुभव करते भी हैं, कब भी मधुबन जाते हैं, पांडव भवन आते हैं, पूरे जो मधुबन के सभी स्थान में कहीं भी जाते हैं तो इस चीज का हम प्रैक्टिकल में अनुभव भी करते हैं। भाव कहते हैं सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ स्नेह और स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं। बाबा क्या विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। वहां से वो
फीलिंग आनी चाहिए। तो हम भी जहाँ जहाँ रह रहे हैं, मैं तो अब प्रत्यक्षता के जो अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब तो हर स्थानों में ही वो प्रत्यक्षता हमारे कर्म द्वारा, चरित्रों द्वारा होनी चाहिए। जैसे कोई को घेराव डाल करके चारों ओर उसको अपने तरफ आकर्षित करने लिए करते हैं, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। इसके लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। के लिए बाबा क्या विधि बता रहे हैं कि इसके लिए इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। जो संपर्क में आने वाले हैं वही संबंध में समीप आ सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी है ना, ये पहले संबंध में आएंगे, पहले संपर्क में आएंगे, फिर ही तो संबंध में आएंगे। बाबा कहते हैं चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को भले देता रहे। इसके लिए तीन बातों की आवश्यकता है। तो बाबा ने तीन बातें कही। तब तक अब तक जो हुआ वह तो कहेंगे ठीक हुआ, अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि उसमें यह आवाज यज्ञ में फैला था कि 1976 में विनाश हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे। बहुत गहरी बात बाबा कह रहे हैं। कमाल यह है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करे। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। जब भी हम किसी चीज के विस्तार में जाते हैं तो उसके सार को भूल जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि विस्तार में जाते हुए भी क्या प्रकट करो, उसके बीज को, उसके सार को। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। जैसे कोई फसल भी उगाते हैं, पहले बीज बोते हैं, बीच में उसका विस्तार होता है, अंत में निकलकर बीज ही आता है। बाबा भी कह रहे हैं कि मध्य में बीज गुप्त हो सकता है, परंतु बाबा कह रहे हैं अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिरी बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना। मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है, जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आप अपने से पूछे, हम किस चीज के लिए निमित्त हैं? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवाए बीज तरफ आकर्षित करना। फिर से लाइन पढ़ते हैं। मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? बाबा ने उत्तर दिया, सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवाए बीज तरफ आकर्षित करना। बहुत विस्तार है, भक्ति का इतना विस्तार है। दर दर ठोकरे खा रहे हैं पर मिल कुछ नहीं रहा, वो बीज नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा है कि हम सब किस चीज के लिए निमित्त है? जो बीज है, जो सार है। हम्म, बीज तो परमपिता परमात्मा, इसको प्यारे बाबा प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वो सार, वो बीज, उसकी तरफ बाबा कहते हैं कि आकर्षित करना है। अच्छा, मुरली में लास्ट में पॉइंट दिया है, मुरली के सार रूप में। एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता, और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई का वार नहीं होगा। ओम शांति।
1 मिनट साइलेंस में रह के फिर मुरली पर चिंतन मंथन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। थैंक यू जी। अब सभी अपना आज का मुरली का पॉइंट, अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं, या कोई इस मुरली के आधार से, संगठन के आधार से किसी का कोई अनुभव हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, स्वाति बहन जी बोल रहे हैं आप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने कहा कि संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन जो पांडव भवन है, तो बाबा ने कहा पांडवों का किला कहते हैं ना, तो ऐसे यह भी एक संगठन का किला है। हम जो परिवार है ये संगठन का किला है, और इसकी मजबूती के लिए बाबा ने कहा 3 बातें आवश्यक हैं, वो स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत। तो जितना स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत है तो किसी भी विकार रूपी दुश्मन का वार नहीं हो सकता। तो जहाँ वार होता है, बाबा ने कहा कि स्नेह या रूहानियत की कमी है वहां। स्थूल वायुमंडल चेंज करने के लिए जैसे बाबा ने कहा कि एयर फ्रेशनर का यूज करते हैं, वैसे स्नेह और स्वच्छता से प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन मुख्य बात जो है रूहानियत की है। 1-2 को संगठन में लाने के लिए बाबा ने कहा संगठन शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में इन 3 बातों का बहुत अटेंशन रखना है। तीनों में एक बात भी कमजोरी है तो सफलता नहीं हो पाती। अगर किले के दीवार को बाबा ने कहा एक ईंट भी व पत्थर व पूरा सहयोग नहीं है तो किला सेफ नहीं हो सकता। कहने में एक ईंट है लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। ओम शांति जी। हाँ, ओम शांति। रजनी बहन जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे अभी कहा बाबा ने भी कि एक ईंट भी अगर हिल जाती है, तो यहाँ मंथन चल रहा था कि पांडव भवन में जो समर्पित हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनकी रूहानियत है, क्योंकि हम सब भी जाते हैं तो वहां की रूहानियत हमें भी टच करती है और हमें वो एफर्ट लेस होता है और ध्यान योग में हम अपने आप ही पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न ये है, अपने आप से मैंने पूछा कि हमें वहां जाके, वो कर्म भूमि है बाबा की, और उसके अंदर बैठ के हमें ज्यादा ध्यान देना है अपने संकल्पों पे, अपने चाल पे, अपने बोल पे। वहां जितनी पावर हम लेंगे उतनी वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, हमारे अंदर रूहानियत बढ़ेगी। तो एक एक सेकंड वहां का जो है और एक एक कदम जो हम उठाते हैं वो हमें इतने पावरफुल उठाने हैं कि उसके अंदर, हमारे अंदर स्नेह भी हो, स्वच्छता, और बड़ी बात है कि एक रूहानियत जो है वो हम पूरी भर कर आए वहां भी, और वहां भी फैलाएं, और फिर जहां जाए वो रूहानियत हमारी इफेक्ट करे, हमारे साथ में जो भी ग्रुप आ रहा है उनके ऊपर भी इकट्ठा करके उनके साथ मिलकर वो भी इफेक्ट उनके ऊपर आए। तो मुझे लगता है कि वो जो बाबा ने जो चाहा कि वो किला मजबूत बने तो एक एक ईंट से किला मजबूत बन सकता है, और इसका हमें अटेंशन देना है जो बाबा बार बार कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। बाबा ने आज इसमें कहा है मुरली में कि 3 चीजों के बाबा ने अटेंशन विशेष इसमें खिंचवाया है। हाँ, तो शेयर कर सकते हैं सभी। जैसे एक एक हम ले सकते हैं, स्नेह, स्वच्छता और रूहानियत को। किस तरह से स्नेह हमें संगठन रूप में बांधता है।
कोई शेयर कर सकते हैं? ओम शांति। जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले बाबा का स्नेह मिलता है, उसके साथ साथ इतना वंडरफुल ब्राह्मण परिवार मिलता है, ये बहुत स्नेह में खींचता है। अभी ये परिवार इतना ज्यादा खींचता है आजकल, मतलब कि जो हमारे लौकिक परिवार वाले भी बहुत दूर रह जाते हैं। लगता है कि अगर कोई है जिनके साथ बातचीत की जाती है या रखना चाहिए संबंध, वो केवल अलौकिक परिवारी ब्राह्मण परिवार वालों से ही बात करने में अच्छा लगता है, क्योंकि लौकिक दुनिया की बातें अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये स्नेह इतना मजबूत लगता है, यही स्नेह हमारे बाबा की जो शक्ति है, शायद वो हम सबके अंदर जो रूहानियत भरी हुई है वो इतनी बहुत आकर्षित करती है। स्नेह भी आकर्षित करता है, रूहानियत भी आकर्षित करती है, और स्वच्छता भी, क्योंकि बाबा का बनने के बाद तीनों हमारे अंदर पवित्रता, स्वच्छता, कथनी करनी एक, ये सब आ जाता है। तो ये भी तीनों आकर्षित करते हैं हमको। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, कोई और भी शेयर कर सकते हैं? सभी भाई बहन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का किला तो है ही है, क्योंकि अब अगर बेहद रूप में देखें तो जो पूरा मनुष्य सृष्टि है, इसमें भी जो हम यहाँ परिवार में रहते हैं, कि व्यवहार में जिस भी स्थान पे रहते हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बाबा का ज्ञान किस तरह से हमें प्रैक्टिकल रूप में स्नेह कैसे हम सभी को भी बांधता है, और जो एक रूहानी वाइब्रेशन है वो पूरे संगठन में पूरे परिवार को ही बांध के रखता है। लौकिक वालों को भी ये स्नेह की फीलिंग तो जरूर ही आती है। हाँ जी, कोई और भी शेयर करे, अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। यहाँ बाबा ने ना लास्ट में बड़े हमारे, हम भी अक्सर देखते हैं कि कोई भी जब फर्स्ट टाइम भी जाता है पांडव भवन, तो सभी कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सारी स्वच्छता वहाँ के वातावरण की, हर कोई कहता है आके कि वहाँ इतने अच्छे से मैनेज किया। जब किसी का अनुभव सुनते हैं, मगर वो अच्छा अच्छा कह के कुछ दिन के बाद वो जब चले जाते हैं, फिर दोबारा आते उस हिसाब से, यानी कि बाबा कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो जुड़ते कम हैं, तो बाबा कहते हैं इसके लिए, रूहानियत के लिए बाबा कहते हैं कि बीज को प्रकट हमने करना है, क्योंकि बीज गुप्त है। जब उनको भी ये सारी, जैसे अभी एक बहन ने कहा ना कि अब अच्छा लगता है, और वाकई में अच्छा लगता है, हम सबको खींचे चले जाते हैं, प्यार है यहाँ पे, पवित्रता हमें मिलती है, मगर हमें जो रूहानियत की फील आई है तो वो सबसे ज्यादा खींचती है। तो बाबा चाहते हैं कि हमारे जो ये बाबा का जो बीज रूप है वो प्रत्यक्ष करना हमारे लिए, उसके लिए हमें जो है ज्यादा एफर्ट करना है। तभी बाबा ने कहा कमाल तो तभी हो पाएगी। तो इसको अच्छे से अच्छा मतलब और भी करना है, इस चैलेंज को पकड़ के, जैसे कहा कि विनाश की ज्वाला प्रकट प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ये चीजें जो हैं बाबा की, जब हम रूहानियत हमारे में ज्यादा आती है तो वो चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे, और तब वो आके बाबा के साथ जुड़ेंगे और अपना वर्षा भी ले पाएंगे। तो इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान और अटेंशन देनी चाहिए, अपनी रूहानियत बढ़ाएं, तो फिर मुझे लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वातावरण, वो वायुमंडल, वृत्ति जो होती है वो सामने वाली आत्मा को खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा ने मुरली में एक बीच में पॉइंट कहा है, बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। कोई शेयर करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्नेह में बाप के समीप हमें ला सकते हैं और आत्माओं को ला सकते हैं? ओम शांति।
स्नेह जो है, स्नेह आत्माओं को बांधता है। हम आत्माएं मन का है और स्नेह के धागे में बंधे हुए रहते हैं। तो स्नेह के बिना तो संगठन माला बन ही नहीं सकता। तो स्नेह मूल है। तो स्नेह के कारण हम ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन के आगे बढ़ने का कारण ही, उसका आधार ही स्नेह है। तो स्नेह नहीं हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये परमात्मा स्नेह है जो हम जितने भी आत्माएं थे स्नेह से, स्नेह के लिए ही प्यासे थे। तो स्नेह मिलने के कारण ही हम बाबा के पास आए हैं। और बाबा बोलता है, जैसे कल जैसे बाबा ने साकार मूल्य बताया, एक एक को बड़े स्नेह से पालना करना है, प्यार से पालना करना है। इतना ध्यान रखना है किसी का पैर थोड़ा खिसक न जाए। तो ये स्नेह ही है बाबा का जो हमको आगे बढ़ा रहा है। और हमें अंदर का हम अपना अपना भी स्नेह है जो संगठन को मजबूत बना रहा है। ओम शांति। ओम शांति। हम अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे सभी से। जब 2016 में दादी जानकी जी का सेंटिनरी सेलिब्रेशन हो रहा था, तो हम अपने परिवार के साथ पहली बार गए थे शांतिवन में। तो वहां पे जैसे सबसे अच्छा जो लगा कि इतनी क्लीनलीनेस थी उस समय का अनुभव। और जब बाथरूम गए तो हमने देखा सेंटिनरी सेलिब्रेशन में इतने भाई बहन आए हुए, इतनी भीड़ है, लेकिन बाथरूम बिल्कुल नीट क्लीन। और इतना अच्छा लग रहा है ये देख के कि इतना ज्यादा क्राउड होते हुए भी ऐसा मैनेजमेंट कहीं भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो इतना क्लीनलीनेस लग रही थी। तो वो स्वच्छता। फिर उसके बाद जब सुबह हुआ तो हमको ये भी नहीं पता था कि कॉन्फ्रेंस हॉल में वहां सब मुरली सुनने जाते हैं। तो हम लोगों ने, मेरी सिस्टर भी साथ में थी, लौकिक सिस्टर, तो हमने पूछा कि ये सब लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं 5 बजे, क्या मुरली कहाँ होती है। इतना पता था कि हाँ मुरली सुबह क्लास होता है। सब जा रहे थे भागे भागे। तो हम उस समय बज रहा था 5 बज रहे थे सुबह की, वहां योग होगा और मुरली होगी। तो हम लोगों ने कहा चलो हम लोग भी चलते हैं। हम दोनों, बस मेरी सिस्टर लौकिक और मैं, भागे भागे वहां थे आनंद भवन की तरफ, जो शांतिवन का एक्सटेंशन, वहां से हम लोग 5 बजे सुबह भागते 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 भागते। और जब कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे तो वहां देखा इतना रूहानियत का वातावरण। पहली बार ऐसा लगा इतने सारे भाई बहन बैठे हैं पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, और इतनी रेड लाइट जल रही थी, योग कर रहे थे। तो वो अनुभव, वो याद अभी तक है। हम लोग भी वहीं बैठ गए, हमने कहा इतना सारे भाई बहन और इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल में ऐसे योग होता है। तो वो जो देखा। फिर उसके बाद दोपहर में जो दीदी जी हमारे सेंटर की, उन्होंने कहा कि आप सबको दोपहर में जो लंच होगा वो वीआईपी दादी कॉटेज का है, वहां पे वीआईपी डाइनिंग हॉल में होगा। तो हम लोग सब गए, वहां का इतना अच्छा, तो जो स्नेह मिला दीदियों से, स्वच्छता और रूहानियत का वाइब्रेशन, तो वो पूरा इम्पैक्ट सब चीज का ऐसा पड़ा कि बाबा ने बांध लिया और बाबा के बन गए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, ये सभी का ये अनुभव इसी तरह का ही बहुत प्यारा प्यारा रहता है। तो इसमें जैसे बाबा ने स्नेह के बारे में मुरली में भी कहा है। तो स्नेह में जो ऐसा फील होता है कि जब भी हम इस संगठन में आए, ब्राह्मण परिवार में आए, तो यहाँ किसी को लेने की भावना नहीं है, देने की ही भावना है। कोई सभी चाहते कि मैं किसको कुछ ना कुछ दे के जाऊं। कोई लेने की किसी को ऐसी इच्छा नहीं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। सिर्फ सभी में देखा, जो भी भाई बहन मिलते हैं, सब किसी को किसी सहयोग दे रहे हैं, अब बार बार पूछ रहे हैं, पर अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। तो ये बहुत न्यारी चीज लगी। और साथ में स्वच्छता की, जैसा रीमा बहन जी ने भी कहा कि संगठन जो यहाँ स्वच्छता है वो तो अद्भुत है। मैं अभी मधुबन भूमि में ही हूँ। तो जैसा कहा कि यहाँ अभी भी 20,000 का आने का है, लास्ट टर्न है। तो इतनी स्वच्छता, इतनी शुद्धता एक एक स्थान में, हाँ वो तो आत्मा को अंदर से खींचते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव ही, मूल जो संस्कार है वो स्वच्छता के हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि जो संगठन में भी मजबूती के लिए स्वच्छता, सिर्फ स्थूल की स्वच्छता नहीं है, हमारी जो विचारों की भी स्वच्छता है, उसमें मिलावट ना हो, मिक्सचरिटी ना हो। और
व्यवहार में भी हमारी शुद्धता हो। हर एक चीज़ की शुद्धता ही एक दूसरे को आकर्षित करती है। तीसरी जो बाबा ने मेन चीज़ जो कही, बाबा ने कही है रूहानियत, क्योंकि 2 चीज़ें तो पूरी दुनिया में भी मिल जाती है, पर जो रूहानियत है, उसका पता नहीं है, वो बीज का पता नहीं है कि आ कहाँ से रहा है। उसके लिए बाबा ने मुरली के लास्ट में विशेष ध्यान हम सभी का खिंचवाया है कि जो मूल जो है, वो बीज जो है, वो कहाँ से आएगी, वो स्वच्छ किसको होना है? मूल रूप में शारीरिक स्वस्थता तो स्थूल रूप से है, पर आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी, वो खींचेगी। हुँ। उसमें मिलावट है, मिक्सच्योरिटी है, बाहर से चाहे कितने भी सुंदर हों, तब वो बात उसमें वो चीज़ आकर्षण नहीं होगा। तो मेन चीज़ बाबा ने कहा है कि हमें अपने बीज को, मुझे आत्मा को भी प्रत्यक्ष होना है और बाबा को भी प्रत्यक्ष करना है। वो तभी हो पाएगा अगर मैं आत्मिक स्थिति में, अपनी रूहानियत की स्थिति में रहूँगी। हाँ जी, रिम बहन जी, आप कहेंगे कुछ? जी भाई जी, जैसे स्थूल रूप में भी हम देखते हैं, बीज होता है किसी भी वृक्ष का, तो बीज बोते हैं। पहले तो शुरुआत में बीज ही दिख रहा है, बीज बोया, फिर उसके बाद जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है, फूल, तना, पेड़, जड़ें और उसकी पत्तियां, फूल, वही बस दिखता है वृक्ष। लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में जो फल से वो बीज ही प्रकट होता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मध्य में गुप्त हो जाता है, जब विस्तार हो जाता है वृक्ष का, लेकिन अंत तक गुप्त नहीं रह सकता है। तो अति विस्तार के बाद आखिरी बीज ही प्रत्यक्ष होता है ना, तो लास्ट में भी जब वृक्ष का बीज ही नजर आता है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अब प्रत्यक्षता होनी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी किसी ने अनम्यूट किया था, शेयर कर सकते हैं। शांति। हाँ जी। ऐसा प्रत्यक्षता के लिए एक और पॉइंट भी आज बोला है, जैसे सागर ब्रह्मा बाबा मीन्स सागर रूप में लाइट हाउस दूर से दिखाई देते हैं, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस का अनुभव करेंगे। और फिर इसके लिए बाबा ने बोला स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है ना? क्यों वो दिखाई देती है? हमारे अंदर वो दोनों है, स्नेह भी है, स्वच्छता भी है, वो अंदर से बाहर के रूप में दिखाई देती है। ऐसे ही बाबा ने हमको बोला है रूहानियत भी और अलौकिकता, वो दोनों बाहर रूप में प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना? वो भी बीज है ना, हमारी आत्मीयता रूहानियत, वो बीज है, उसको अभी बाहर के रूप में भी दिखाई देना चाहिए, तभी प्रत्यक्षता होगा, फिर होगा जय जयकार होगा। तो यही मुझे लगता है हमारा बीज क्या है, वो सार रूप आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, तभी प्रत्यक्षता होगा, फिर जय जयकार भी हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने, हाँ, हाँ जी, साधना बहन जी, आप हाँ, बोल सकते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि ये रूहानियत तो है ही, यही शक्ति रूप का अनुभव कराती है, लेकिन ये तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रहकर निशाना लगाएंगे। इसके लिए हमें अपने चरित्र द्वारा, अपने चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर करनी चाहिए। मतलब स्नेह स्वच्छता तो है ही, लेकिन कर्म भूमि पर चरित्र भूमि द्वारा भी भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। तो जैसे जो भी नए संपर्क में आते हैं, वो संबंध में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि पहली बार तो वो केवल हम उनको लेके जाते हैं किसी न किसी कॉन्फ्रेंस में, कर्म भूमि चरित्र भूमि देखने के बाद, वो संपर्क में आने के बाद फिर वो संबंध में आते हैं। तो बाबा ने यही कहा ना कि बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो, तो संपर्क में आने वालों को, आने वाले संबंध में समीप अपने आप ही आ जाते हैं। हम लोगों के अंदर ये सारे चरित्र, वहाँ के भाई बहनों का चरित्र, चलन, वाणी, वृत्ति, वायुमंडल सब देखकर। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, इस संगठन का एक महत्व और भी रहता है, जब हम कभी योग में भी बैठे होते हैं, क्योंकि भाई बहन लौकिक में रहते हैं, तो कई बार योग में ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है। अगर हम उसमें अपने आप को संगठन में महसूस करें, जैसे हम दादियों को इमर्ज करेंगे, मैं दादियों के साथ योग कर रहा हूँ, दादियाँ मेरे सम्मुख हैं, पूरा ब्राह्मण परिवार सम्मुख है,
तो उसमें क्या है, वो फीलिंग ऑटोमेटिकली आएगा, उस संगठन की फीलिंग आएगी। ऐसे भी कहते हैं कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अगर हम संगठन के रूप में अगर आपको अटेंशन खिंचवाएंगे कि मैं एक संगठन में बैठा हूँ, मैं एक कमजोर कड़ी ना बन जाऊं, मैं एक मजबूत कड़ी हूँ, मैं इस संगठन का एक मजबूत सिपाही हूँ, तो उस स्थिति में अगर हम बैठते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पूरे संगठन का जैसे बल फील होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाह रहा है? एक लास्ट पॉइंट कर सकते हैं, टाइम भी हो रहा है। ओम शांति भाई जी, एक रिक्वेस्ट और एक सजेशन थी कि अगर आप जैसे बता रहे हो कि आप मधुबन धरनी पर हो, आप हम सबको किसी दिन चारों धाम की यात्रा लाइव करा सको तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ओम शांति। ठीक कह रहे हो दीदी आप, ये 4 धाम वाली, और मैं तो कई बार कहती हूँ 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कराना चाहिए, जो योग कराते हैं ना लास्ट में, उसमें किसी दिन ये भी होना चाहिए कभी कभी। थैंक यू। ओम ओम हाँ शांति। जी, मार्च की पूरी 1 मार्च से लेकर ये 17-18 मार्च तक कोई भी मुरली ऐसी नहीं गई जिसमें बाबा ने स्वदर्शन चक्र का ना कहा हो। तो बाबा स्वदर्शन चक्र के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं, तो ठीक कह रही है बहन जी भी कि कभी स्वदर्शन चक्र के ऊपर, जैसे कल संडे है तो किसी की स्पेशल क्लास रखवा दी जाए कि इसकी और हमें इम्पोर्टेंस बताई जाए और कैसे इसकी विधि है, क्या इसकी और बेनिफिट है। तो मुझे हाँ लगता है जी, कि बहुत क्लास पॉइंट, स्वदर्शन हाँ चक्र बहुत पॉइंट जी। निकल निकल के आते हैं। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, ओम शांति। बहुत अच्छा सजेशन है। आप यूट्यूब में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हैं जो चार धाम के कई 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 भाई बहनों ने वहाँ शूट किए हैं, तो उनको भी आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो अब आज का हम होमवर्क पहले ले लेते हैं। बाबा ने जो 3 चीजें संगठन के लिए जो कही है मुख्य रूप से, एक बाबा ने स्नेह की जो बात कही है, और दूसरा जो बाबा ने स्वच्छता की बात की, और तीसरा रूहानियत की बात कही है। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को हम लेंगे अपने होमवर्क के रूप में कि मेरे अपने पर्सनल पुरुषार्थ में ये तीनों में मैं कहाँ बैठता हूँ। क्या मेरा पूरे ब्राह्मण परिवार से स्नेह है? क्या जो मेरी स्वच्छता है, आंतरिक और बाह्य स्वच्छता, क्या मैं उसमें अपने आप को कितने परसेंटेज में देखता हूँ? और तीसरा जो रूहानियत की मेरी स्थिति है वो कितनी रहती है, उसका परसेंटेज क्या है? किस तरह से मैं उसको आगे से आगे बढ़ा के एक संगठन की मजबूत कड़ी, एक ऐसी ईंट बनूं जो पूरे किले को मजबूती दे। तो अब हम योग की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आत्मा अभी तपस्या धाम के पास बैठे हूँ, तो आप सभी भी अपने आप को इमर्ज करें मधुबन भूमि तपस्या धाम में। बहुत शांत, पवित्र वायुमंडल, चारों तरफ फरिश्तों की रिमझिम, फरिश्ते रूप में अपने आप को देखें। तपस्या धाम के अंदर बाबा के बिल्कुल सामने बाबा की पावरफुल दृष्टि का अनुभव करें।
बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे। स्वच्छ भव, स्नेह मूर्त भव, रूहानियत से संपन्न भव। अब अपने आप को देखें मधुबन घर में, पांडव भवन, पांडवों का किला। चारों धाम की यात्रा, शांति स्तंभ। बाबा बाहें फैलाए, मुझे अपने आगोश में ले रहे हैं। स्त्री हॉल, संदली पर बाप दादा बैठे। सामने में आप बाबा के मुख से सुन रहा हूँ, मीठे बच्चे। इस किले को सदा मजबूत रखना। बाबा का कमरा, बाबा की शक्तिशाली स्नेहपूर्ण दृष्टि। अनुभव करते हुए अब देखें अपने को बाबा की उस कुटिया में। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। अपनी सारी कमियां, कमजोरियां जो संगठन को वीक करती है, मुझे आत्मा को कमजोर बनाती हूँ, सभी बाबा को अर्पित कर दें। बाबा तिलक दे रहे हैं बच्चे। विजयी भव, अमर भव, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Shanti, thank you everyone. Thank you, brother. ओम शांति। थैंक यू डिवाइन तपस्वी, शुक्रिया। शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति आशीर्वाद एंड बाप दादा, बाप दादा रूहानियत से भरिया सभी स्नेही रूहानियत से भरी अच्छी से नहीं बाबा की बच्चियां। गुड डे। ओम शांति।